हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम कक्षा 3 में विषय हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। इसके पहले हमने सीबी पढ़ा और इसके पहले वाले वीडियोस में हमने कुछ सीबी और कुछ ग्रामर के लेसन पढ़े। उसमें से हम आज पढ़ेंगे और एक हिंदी व्याकरण में एक नया लेसन, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम। तो उसके पहले मैं आपको इस पार्ट के बारे में कुछ समझाना चाहती हूँ। आप खुद ही गेस करेंगे कि यहाँ कौन सा लेसन होगा। ठीक है, जैसे हमने अभी तक क्या संज्ञा पढ़ा हमने वचन पढ़ा, फिर हमने समानार्थी शब्द भी पढ़े। अब बच्चों देखो, मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि मैं भी कहाँ देख रही हूँ, समझ में आया आपको कि मैं नीचे देख रही हूँ। अभी मैं किस और इशारा कर रही हूँ, ऊपर, बाय। अलग अलग दिशाओं में मैंने इशारे किए। तो बच्चों जो अलग मतलब एक दूसरे के मैं अपोजिट डायरेक्शन में देख रही हूँ ना। जैसे ये क्या है, हाथ, नीचे में पैर, ये मेरा आगे का भाग हुआ। तो जो बोर्ड है ये मेरे पीछे है। तो ये जो सारे शब्द मैं आपको भी बता रही हूँ, तो आपने गेस कर लिया होगा ये शब्द कैसे शब्द है। यस, ये है उल्टे अर्थ वाले शब्द, जिनको हम इंग्लिश में अपोजिट वर्ड कहते हैं ना। इन्हीं को हम हिंदी में विलोम शब्द कहते हैं। तो हम नया एक पाठ पढ़ेंगे आज, 5/14 विलोम शब्द। विलोम यानी उल्टे अर्थ वाले शब्द, जिसको इंग्लिश में हम अपोजिट वर्ड्स कहते हैं। तो हम पढ़ेंगे विलोम शब्द। यह नया पाठ है। तो जो इसके बारे में आपको ज़्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे पता है विलोम शब्द यानी अपोजिट वर्ड आप हिंदी में पढ़ चुके हैं, मराठी में पढ़ चुके हैं, विरुद्धार्थी शब्द और इंग्लिश में अपोजिट वर्ड्स जो आपको पता है। इसीलिए अब हम कुछ ऐसे नए अपोजिट वर्ड्स, नए विलोम शब्द, कुछ शब्द हम पढ़ेंगे और उसके बाद में उस पर डिपेंडेंट जो आपको एक्सरसाइज दिया है आपके बुक में पेज नंबर 51 और 52 पे, उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले विलोम शब्द यानी क्या होता है ये तो आपको पता है, लेकिन इसकी एक परिभाषा होती ना। जैसे हमने संज्ञा की परिभाषा पढ़ी, वचन की परिभाषा पढ़ी, वैसे ही समानार्थी शब्द की भी परिभाषा पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे विलोम शब्द की परिभाषा। तो विलोम शब्द किसे कहते हैं, देखिए परिभाषा पढ़ेंगे हम। इसकी विलोम शब्द की विलोम शब्द। तो विलोम शब्द की परिभाषा है एक दूसरे का, मतलब एक दूसरे का मतलब आपस में जो है उनका एक दूसरे से विपरीत, एक दूसरे से विपरीत। विपरीत यानी क्या होता है, विपरीत यानी होता है उल्टा, यानी उसके बिल्कुल अपोजिट। जैसे ये दो हाथ है हमारे, ये अभी ये जैसे मैंने किया था, क्या हो गया, एक दूसरे के अपोजिट हो गए, अपोजिट डायरेक्शन। तो विपरीत अर्थ, एक दूसरे से विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं। विलोम शब्द कहते हैं, क्या कहते हैं, विलोम शब्द। वैसे ही और भी एक हम परिभाषा इसके लिख सकते हैं, एक दूसरे का विपरीत अर्थ यानी उल्टा। तो एक दूसरे का विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। आपको ऐसे, आप इसे भी कर सकते हैं, ऐसे एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को भी हम विलोम शब्द कहते हैं। इस तरीके से हम विलोम शब्द की परिभाषा कर सकते हैं। जैसे हमने समानार्थी शब्द यानी पर्यायवाची शब्द की परिभाषा क्या देखी थी कि एक दूसरे के जैसे समान अर्थ देने वाले शब्दों को हम समानार्थी शब्द कहते हैं। तो वैसे ही हमने विलोम शब्द की परिभाषा देखी। अब हम कुछ विलोम शब्द देखते हैं। तो चलो बच्चों, हम जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको कुछ मैं वर्ड्स बता रही हूँ और कुछ
विलोम शब्द आपके बुक में दिए हैं जिन्हें आप पढ़ के समझ लेंगे और उस पर डिपेंडेंट जो अभ्यास है वह हम भी कंप्लीट करेंगे। जैसे अमृत, अमृत। अब बच्चों आपको एक बात विशेष याद रखनी है, अगर हम समानार्थी शब्द लिखते हैं तो उसके बीच में हम संयोग चिन्ह, इसको हम संयोग चिन्ह यानी डैश देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर जब हम विलोम शब्द पढ़ रहे हैं, अपोजिट वर्ड पढ़ रहे हैं, तो हम इसकी जगह क्रॉस का साइन देंगे यानी एक दूसरे का अपोजिट। इसका मीनिंग वही होता है। तो अमृत का अपोजिट वर्ड क्या होगा? अमृत। अमृत यानी होता है, क्या होता है? अमृत यानी अमृत। ओके, अमृत इस शब्द का विलोम शब्द होगा विष। अमृत इस शब्द का विष, विष यानी पॉइजन, जहर जिसको हम कहते हैं। वैसे ही और आप कुछ ऊपर नीचे, आगे पीछे, दाएं बाएं, आना जाना, हंसना रोना। चलो कुछ कुछ वर्ड्स हम पढ़ेंगे। हंसना, रोना। जैसे लड़का लड़की, एक शब्द हो गया लड़का, इसका विलोम शब्द क्या होगा? ऑब्वियसली लड़की। गर्ल्स बॉयज होता है ना, लड़का का विलोम शब्द होगा लड़की। वैसे ही औरत, औरत इस शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? आदमी। गाय, बैल होगा ना, गाय का विलोम शब्द होगा बैल। वैसे ही माता, माता का विलोम शब्द होगा पिता। भाई बहन, आगे पीछे, ऐसा वैसा, अच्छा बुरा, हंसना रोना, खेलना कूदना। इस तरीके से जो काफी सारे शब्द हैं, ऐसे विलोम शब्द हम पढ़ चुके हैं, पता है आपको। और आपके बुक में भी कुछ वर्ड्स दिए हैं जिनको आप रीड करेंगे। ओके, तो बच्चों हमने भी पढ़ा विलोम शब्द की परिभाषा। एक दूसरे से विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं। विलोम शब्द की परिभाषा हमने पढ़ी, उसके कुछ उदाहरण भी हमने देखे। अब बच्चों इसमें जो दिए हैं आप पढ़ लेंगे उसे। अब हम पढ़ेंगे इसके ऊपर जो इसके ऊपर जो आधारित अभ्यास आपको दिया हुआ है, अभी हम वह कंप्लीट करेंगे। ओके, देखिए बच्चों, यहाँ अभ्यास है जो हमें कंप्लीट करना है। आपके बुक में दिया हुआ है प्रश्न 1, रिक्त स्थानों में विलोम शब्द लिखिए। आपके बुक में इधर में आपको विलोम शब्द दिए हुए हैं और ये जो ब्लैंक जगह है, ब्लैंक जगह थी, रिक्त स्थान है, यहाँ पर हमें लिखना था। तो आप अपने बुक में लिखिए रात का विलोम शब्द होगा दिन। रात, उसके आगे जो जगह छुटी है, रिक्त स्थान है, वहां आप लिखेंगे दिन। सर्दी गर्मी, पिता माता, सुबह शाम, ये सारे विलोम शब्द है क्योंकि एक दूसरे का उल्टा अर्थ बता रहे हैं। प्रकाश अंधकार, प्रकाश में रोशनी, उजाला, अंधकार में डार्कनेस। विष अमृत, अच्छा बुरा, है ना, एक दूसरे के अपोजिट वर्ड से। अब इधर देखिए, फिर दूसरी बाजू में और दिया हुआ है आपके बुक में सुख दुख। सुख का विलोम शब्द आप लिखेंगे दुख। उठना का विलोम शब्द होगा बैठना। धरती आकाश, धरती यानी नीचे, जमीन, आकाश यानी ऊपर, आसमान। फिर है भीतर बाहर, भीतर यानी जैसे अभी क्लासरूम के अंदर, अंदर मतलब भीतर, अंदर का मतलब होता है भीतर, और बाहर अंदर बाहर। फिर गर्म ठंडा, पता है आपको। सच झूठ, गीला सूखा, ये सारे एक दूसरे के विपरीत अर्थ देने वाले शब्द हैं, इसलिए ये सब विलोम शब्द है। हो गया प्रश्न 1 कंप्लीट कीजिए आप देख के। अब चलते हैं प्रश्न 2 की ओर। प्रश्न 2 में लिखा है वाक्य को पढ़िए और विलोम शब्दों को गोला बनाकर घेरिए। मतलब यहाँ कुछ सेंटेंस दिए हैं आपके बुक में जो मैं अभी आपको रीड करके सुनाऊंगी
और उस सेंटेंस में, उन वाक्यों में जो जो शब्द एक दूसरे का अपोजिट मतलब एक दूसरे का विलोम शब्द, एक दूसरे का विपरीत अर्थ बता रहे हैं, ऐसे जो जो शब्द है वो शब्दों को उन वाक्य से ढूंढना है और इस तरीके से गोले करने हैं। जैसे मैंने एक से क से लेके झ तक सभी पे बताया है। अब मैं एक एक सेंटेंस पढ़ते जाऊंगी, रीड करते जाऊंगी और आपको बताऊंगी। और जो शब्दों को मैंने यहाँ गोल किया है, घेरा बनाया है, आप पेंसिल पकड़िए अपने हाथ में और उन्हीं शब्दों को उन वाक्यों में आप गोल करेंगे। ठीक है, तो चलो पहला सेंटेंस है, वह रात दिन परिश्रम करता है। क नंबर का प्रश्न सेंटेंस है, वह रात दिन परिश्रम करता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको ये दिया गया है, रात दिन है एक दूसरे के विलोम शब्द, एक दूसरे का अपोजिट वर्ड अर्थ बता रहे हैं, दिन रात। इसे घेरा किया हुआ रेडी से दिख रहा है आपकी बुक में। हाँ चलो अब दूसरा शब्द देखते हैं, दूसरा सेंटेंस, फूल कांटों में ही खिलते हैं। दूसरा सेंटेंस है ख वाला, फूल कांटों में ही खिलते हैं। अब वहां पर फूल और कांटे देखिए, सेंटेंस में फूल और कांटे दिख रहे हैं आपको एक दूसरे के पास में, उनको इस तरीके से घेरा करना है। फिर देखते हैं तीसरे नंबर का सेंटेंस है, यह तस्वीर सफेद और काली है। कैसी है यह तस्वीर? सफेद और काली है। सफेद का अपोजिट वर्ड है काला, तो सफेद और काली इन दो शब्दों को आपको घेरा बनाना है। ठीक है, अब चौथा शब्द वाक्य है घ नंबर का, पति और पत्नी एक ही शहर में नौकरी करते हैं। अब दो पति पत्नी है, एक पति और दूसरी पत्नी, वहां दोनों क्या करते हैं? एक ही शहर में नौकरी करते हैं। एक ही शहर में नौकरी कौन करते हैं? पति और पत्नी। यह दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ना, इनका लिंग अलग है, तो पति और पत्नी यह दोनों अपोजिट वर्ड हो गए। तो इन दो शब्दों को आप सर्कल करेंगे। नेक्स्ट है अंगन नंबर का, गीले कपड़े सूख गए। गीले कपड़े सूख गए। अब आपके घर में आपकी मम्मी या आप भी कपड़े धोते हैं, धोने के बाद कपड़े क्या हो जाते हैं? भीगने के बाद भीग जाते हैं, मतलब वहाँ गीले हो जाते हैं। फिर हम उन्हें धूप में ले जाकर टांग कर सुखाते हैं। तो पहले वहाँ कैसे थे? कपड़े गीले थे, बाद में वे सूख गए ना, मतलब गीला और सूखा एक दूसरे का अपोजिट वर्ड है। तो गीले और सूख इन शब्दों को आप सर्कल करेंगे। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है 4 नंबर का, सच के सामने झूठ हार जाता है। आपने भी देखा होगा, आपने सुना है, कई कहानियां सुनी है कि हमेशा सच की विजय होती है। थोड़ी सच्चाई को थोड़ी कठिनाइयां सहनी पड़ती है, लेकिन अंत में क्या होता है? सच की ही जीत होती है और हार किसकी होती है? झूठ की। तो उसमें सच और झूठ यह दो विलोम शब्द है, तो इन दो शब्दों को आप सर्कल करेंगे। नेक्स्ट है हवाई जहाज धरती से आकाश में उड़ गया। हवाई जहाज मतलब हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन, ठीक है, वहाँ धरती पर होता है, लैंड करता है तब वहाँ जमीन में होता है, और जब वो उड़ता है तो कहाँ जाता है? करके आसमान में जाता है ना। तो धरती और आकाश एक दूसरे के अपोजिट है, तो धरती और आकाश इन दो शब्दों को हम घेरा करेंगे। फिर है गांधी जी ने हिंसा को अहिंसा से जीता। अब गांधी जी कौन थे? हमारे राष्ट्रपिता, हम जानते हैं उन्हें। अब उन्होंने क्या किया? हिंसा को अहिंसा से जीता। अब हिंसा और अहिंसा क्या है? ये दो अपोजिट वर्ड है, लेकिन इनका मीनिंग मैं आपको बताती हूँ। हिंसा मतलब किसी को मारना, पीटना, किसी का खून कर देना, किसी का खून बहाना, यह हो गई हिंसा। और अहिंसा मतलब अगर वो इस तरीके से हमारे से बिहेव कर रहे हैं, फिर भी हम क्या करेंगे? उन्हें शांति से जवाब देंगे, हम किसी को मारेंगे नहीं, पीटेंगे। गांधी जी ने बताया था सत्य हिंसा, सत्य और अहिंसा ये गांधी जी के दो मूल धर्म थे। तो उन्होंने सत्य सच, उन्होंने कहा था हमेशा सच बोलो और अहिंसा से कोई भी कार्य करो। अहिंसा मतलब किसी को मारना नहीं है, पीटना नहीं, किसी को बुरा नहीं बोलना है, बस हमें अच्छाई बनकर अच्छाई के तरीके से आगे वाले को जवाब देना है। एक ना एक दिन वहाँ अहिंसा क्या करेगी? हिंसा पर विजय प्राप्त अवश्य करेगी। तो हिंसा मतलब किसी को मारना, पीटना, बुरा बर्ताव करना, और अहिंसा मतलब होता है कि शांति से उस समस्या को सुलझाना।
तो हिंसा और अहिंसा यहाँ दो अपोजिट वर्ड है। एंड लास्ट सेंटेंस है सुख दुख जीवन के अंग है। सुख और दुख, हमारे जीवन में कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है, कभी खुशी तो कभी गम आता है ना। तो सुख और दुख यहाँ क्या है, विलोम शब्द है। खुशी और गम यहाँ भी विलोम शब्द है। तो बच्चों प्रश्न 1 और प्रश्न 2 मैंने आपको बताया है, इन्हें आप अपने बुक में कंप्लीट कर लीजिए। और प्रश्न 3 में जो रिक्त स्थान है वहाँ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर इसकी कॉपी मिल जाएगी, आप वहाँ से अपनी बुक में इसे कंप्लीट कर लेंगे। और नहीं भी तो आप आपके बुक में जो विलोम शब्द दिए हुए हैं ऑलरेडी, आप उन्हें देखकर इन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।